अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 5 अक्टूबर 2018 है, 25 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये मैं अपनी अलग अलग वीडियोज़ में आपने इस चैनल पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, अबा के इलाके में एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया है जिसमें एक नामालूम शख्स की लाश मिली है जिसे कत्ल करने के बाद एक चारपाई से बांधकर मेन रोड के दरमियान रख दिया गया है। आने जाने वाली गाड़ियों ने इसकी इतला सिक्योरिटी इदारों को दी है। इसके बारे में मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ये एक बड़ी अहम ख़बर है जो कि अबा में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। इस बारे में जैसी मज़ीद इतलात आती हैं मैं आपसे फ़ौरी तौर पर शेयर करता हूँ। दोस्तों, सऊदी कस्टम हुक्काम की भरपूर कार्रवाई के नतीजे में तकरीबन 30 लाख रियाल से ज़ायद की रकम मुल्क से स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि मुजरिमों ने नहायत हुई होशियारी और पेशा महारत से स्मगलिंग की कोशिश की थी जिसे नाकाम बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कि तकरीबन 30,09,050 रियाल बनती है और इसमें तकरीबन सारे ही 500 के नोट शामिल हैं। दोस्तों, वजारत तजारत ने एक कार्रवाई के दौरान एक सऊदी शहरी और गैर मुल्की शख्स को सऊदी शहरी के नाम पर कारोबार करने के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया है। ये शख्स फर्नीचर और घरेलू सामान की चीज़ों का कारोबार करता था जो कि बज़ाहिर सऊदी के नाम पर था। तमाम सबूतों के बाद दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इन पर 1 लाख रियाल जुर्माना किया गया है और साथ ही इस गैर मुल्की शख्स पर सऊदी अरब में और सऊदी शहरी पर सऊदीया में दोबारा कारोबार करने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इस गैर मुल्की के अकाउंट की तफसीलात जब चेक की गई तो उससे शक हुआ कि और तमाम तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि कारोबार सऊदी का नहीं बल्कि गैर मुल्की शख्स का था। इस गैर मुल्की शख्स को जुर्माने और सज़ा के बाद फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। वजारत तजारत के आला हुकाम का कहना है कि 23 सितंबर यानी 1 मुहर्रम को सऊदीज़ेशन की वजह से जद्दा और कुछ दीगर शहरों में जिन लोगों ने अपना कारोबार बंद कर वो चले गए थे, इनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि गैर मुल्की किसी सूरत में सऊदी मुलाजमीन को इन तजारती सरगर्मियों में हिस्सेदार बनाना नहीं चाहते हैं। हुकाम ने कहा है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने वजारत की हुक्म अधूरी की है और कारोबार बंद किया है, इन्हें कम से कम 2 साल कैद, 10 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। इस सज़ा के बाद इसकी तशहीर तमाम अखबारात पर इन्हीं के ख़र्चे पर की जाएगी और इन्हें मुल्क बदर यानी डिपोर्ट किया जाएगा और हमेशा के लिए किसी भी दूसरे गल्फ़ कंट्री यानी अरब ममालिक में अपना कारोबार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, वजारत अमल ने रियाद रीजन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ तजारती मराकज़ और दुकानों पर बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। ख़ास तौर पर वो 4 शोबे इसमें शामिल हैं जिनको 1 मुहर्रम से 70% सऊदी शहरियों के लिए लाजमी करार दे दिया गया है। इस सिलसिले में अभी तक की इतलात के मुताबिक 119 जगहों पर खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं जिस पर मज़ीद 152 जगहों पर वार्निंग दे दी गई है। ये तमाम कार्रवाइयाँ जिसकी तादाद तकरीबन 955 दुकानें इसमें शामिल हैं और इसके अलावा 3350 मुख्तलिफ़ इदारे भी शामिल हैं जहाँ पर ये छापा मार कार्रवाइयाँ की गई हैं। वजारत अमल ने ये कहा है कि हर सूरत में वो 4 शोबे जो कि 1 मुहर्रम से ऐलान किया गया है उसमें 70% सऊदी शहरी अगर नहीं पाए गए किसी भी जगह पर तो ऐसी जगहों के ख़िलाफ़ सख्त और भरपूर जुर्माने और सज़ाओं का ऐलान किया जाएगा। तबूक के इलाके से खबर आई है कि ऑयल टैंकर से रसने वाले तेल में आग लगने से 18 गाड़ियाँ तबाह और एक शख्स जाँ बहक हो चुका है। और इस सिलसिले में मज़ीद ये बताया गया है कि ट्रक से बहने वाला डीज़ल 350 मीटर तक फैलने के बाद आग लग गई। ट्रक उलटने के बायस इसका ड्राइवर जो कि शामी शहरी था जाँ बहक हो गया।
टैंकर को आग लगने से बचाने की कोशिश वो कर रहा था। इसी दौरान इसके अलावा बहुत सारे मकानात लोगों से आसपास के खाली करा लिए गए हैं ताकि किसी किस्म का मज़ीद कोई जानी या ज़ख्मी ना हो पाए। दोस्तों, सऊदी अरब में मोबाइल फ़ोन कंपनियों को कंट्रोल करने वाले इदारे CITC यानी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन ने कहा है कि गैर मेयारी सर्विस देने पर सऊदीया की 3 बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनीज जिसमें STC मोबाइली और ज़ैन शामिल हैं, इनको 1 करोड़ 40 लाख रियाल के जुर्माने कर दिए गए हैं। इन कंपनियों में STC मोबाइली और ज़ैन ये बड़ी कंपनियां शामिल हैं जो कि अपने सार्फिन को, अपने कस्टमर्स को बेहतर सहूलियात जो उनका एग्रीमेंट सऊदी गवर्नमेंट से हुआ है उसमें काफ़ी हद तक नाकाम देखने में आई हैं। CITC के तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि हम हर सूरत में कस्टमर्स के हकूक़ का यकीनी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जो कि मुकम्मल तौर पर कम्युनिकेशन के कानून में मौजूद है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और दिन में जो मैं रियाल रेट और गोल्ड रेट या दीगर ख़बरें शेयर करूँगा वो वीडियोस भी मेरी लाजमी देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पर आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।